शायद जितने इंडियंस टोरंटो या जीटीए एरिया में हैं उन सबको बटर चिकन रोटी के बारे में पता है, बट उनको ये नहीं पता होगा कि आपने शुरू किया था। चैलेंजेस बहुत थे। उस टाइम लगा था कि बहुत इजी है, हो जाएगा। आई थिंक एज भी एक होती है, व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s यू डोंट रियलाइज कि बाहर की दुनिया कैसी है। स्पेशली एक शेफ जो होता है, द हार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, अगर वो सही नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता इफ यू आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस। अगर कोई होटल इंडस्ट्री में, फूड चेन इंडस्ट्री में आने की सोच रहा है, व्हाट डू यू सजेस्ट? आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एक ऐसी ही लोकेशन या जगह लो जो पहले से ही रेस्टोरेंट थी। हमने मार्केटिंग में जीरो स्पेंड किया था, लिटरली जीरो। हमारा पूरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे था। ब्रांडिंग ऑल्सो स्टार्ट्स विद द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। हमारे रेस्टोरेंट को कभी इंडियन रेस्टोरेंट जैसा पोजिशन ही नहीं किया था। इट वॉज मोर ऑफ लाइक एन इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। वेरी वेरी इमेच्योर मिस्टेक दैट वी डिड वाज, हमारा पहला लोकेशन था कॉलेज स्ट्रीट पे, वहां पे हमने इंश्योरेंस ही नहीं लिया था। Finally, I'm with the founder of Butter Chicken Roti. Yes. Feeling grateful, feeling blessed. Actually, that's the first time I'm talking about this. Not many people know about the whole founder story and how it all began, because उस time पे social media इतना था भी नहीं। शायद जितने इंडियंस टोरंटो या जीटीए एरिया में हैं उन सबको बटर चिकन रोटी के बारे में पता है। अच्छा, अभी तो आई थिंक मोस्टली को पता है, या बट उनको ये नहीं पता होगा कि आपने शुरू किया था एंड यू वर वन ऑफ द को-फाउंडर्स। जी। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट इटसेल्फ। कहाँ से आइडिया आया, नाम कहाँ से आया बटर चिकन रोटी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक रील भी बनाई थी अपने चैनल पे। बट नाम आया था, दिस वाज बैक इन 2012 जब मैं कॉलेज में थी। और मेरा एक फ्रेंड था एक कॉमन ग्रुप में, और बस ऐसे ही लोग स्टूडेंट्स थे, वी वर लाइक 21 22 बैक देन। तो सब ढूंढ रहे थे कि जॉब्स क्या क्या करनी है। तो मेरा हमेशा से क्लियर था कि मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पेरेंट्स बिजनेस करते हैं। तो आई फाउंड दिस फ्रेंड, वी स्टार्टेड टॉकिंग, और उसके दिमाग में ये आइडिया था कि रेस्टोरेंट करना है, क्योंकि वो पहले काफ़ी रेस्टोरेंट्स में पार्ट टाइम जॉब्स कर चुका था। तो ही वॉज लुकिंग फॉर समवन टू पार्टनर विथ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कर लेते हैं। मैं भी कुछ ढूंढ ही रही हूँ, नहीं हुआ तो इट्स ओके, अभी भी यंग है, कुछ और कर लेंगे। तो बस वहीं से नाम का भी उसने ही सजेस्ट किया कि नॉन इंडियन लोगों में सबसे फेवरेट इंडियन फूड कौन सा है? बटर चिकन। अगर आप किसी को भी पूछोगे, एटलीस्ट बैक देन इट वाज दैट, कि आपको इंडियन फूड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, एंड पीपल वुड से बटर चिकन। सो वी थॉट कि नाम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बोलते ही मुंह में पानी आ जाए। और रोटी इसीलिए बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज कि जो कैरेबियन रोटी होती है, तो वैसे हमारी इंडियन स्टाइल जो रोटी है उसके बीच में करी डाल के यू रैप इट एंड मेक इट लाइक अ रैप। तो दैट वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फूड, एंड नाम भी वैसे ही हमने पिक किया। नाइस। उसके बाद आपने पहली लोकेशन कहाँ पे ओपन की थी? पहली थी टोरंटो में ऑन कॉलेज स्ट्रीट, सो यूएफटी के बहुत पास था। तो लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली हमने ढूंढी थी, बिकॉज मार्केटिंग का कुछ पता नहीं था, सोशल मीडिया, आई थिंक इंस्टाग्राम वाज जस्ट अ ईयर ओल्ड इन 2012। नोबडी वाज ऑन इंस्टाग्राम एट दैट टाइम। ओके, तो कौन से ईयर में आपने शुरू किया था? 2012 में हमने शुरू किया जगह देखना और कंपनी सेटअप की। वी गॉट द नेम, लोगो, डिज़ाइन, वो सब कुछ हमने 2012 में किया, एंड ऑफ 2012। और जगह भी तब तक हमने पिक करके काम शुरू कर दिया था। इन May 2013 वी ओपनड द स्टोर। आज कैसा लगता है देख के, जब आप ये देखते हो कि आई थिंक काफ़ी लोकेलिटी में 40 से 50 स्टोर्स हैं बटर चिकन रोटी के जी पूरे जीटीए में? या कैसा लगता है देख के? एक हमारे बिल्कुल पास है। एग्जैक्टली जब मैं आ रही थी तो मैंने मेरी फ्रेंड है सुनैना, उसको बताया कि बटर चिकन रोटी यहाँ पे भी, और बिकॉज लोगो हमने खुद तो डिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन किसी से बनवाया था। बट पूरा वो कलर कैसा, वो उसका जो एक मैस्कॉट है विच इज़ लाइक एन इंडियन गाय, वो सब कुछ हमने उनको बताया था कि कैसे करना है। तो जब भी मैं वो देखती हूँ, आई कैन नेवर मिस इट, एंड इट जस्ट फील्स लाइक इट्स माई ओन बेबी, क्योंकि हमने उसकी पूरी शुरुआत की थी और अब कोई और चला रहा है। तो अच्छा भी लगता है कि इट्स एटलीस्ट ग्रोइंग बाय द सेम नेम।
बट एक वो रहता है कि आई विश आई वाज स्टिल द ओनर डूइंग दिस माई सेल्फ. पहले तो बिजनेस एक्यूमेंस के बारे में बात करेंगे. लाइक कैसे स्टार्ट किया, क्या चैलेंजेस आए, हाउ वाज द होल जर्नी? चैलेंजेस बहुत थे. उस टाइम लगा था कि बहुत इजी है, हो जाएगा. आई थिंक एज भी एक होती है कि व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s यू डोंट रियलाइज कि बाहर की दुनिया कैसी है. तो चैलेंजेस वो थे कि कोई हमें सीरियसली नहीं लेता था उस टाइम, क्योंकि मैं दिखती भी बहुत यंग थी, यंगर देन माई एज. तो लोगों को लगता था कि मैं बस कोई एम्प्लॉई हूँ, वहाँ काम करती हूँ. लॉट ऑफ टाइम्स दे वुड कम एंड बी लाइक मैनेजर कौन है, ओनर कौन है. तो वो भी थोड़ा हेजिटेशन होता था कि मैं बताऊं कैसे कि आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस. आई डोंट थिंक कोई सीरियसली लेगा. तो वो सारे चैलेंजेस थे टू प्रूव माई सेल्फ. गेटिंग द राइट टीम आई थिंक इट्स ऑलवेज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि अगर आपके टीम मेंबर, स्पेशली एक शेफ जो होता है हु इज द रेस्टोरेंट, द हार्ट ऑफ द रेस्टोरेंट, अगर वो सही नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता इफ यू आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस. तो लेकिन वो हमारा सबसे पहले हमने फिक्स किया था. शेफ को हमने हायर करके रखा था. दैट्स हाउ वी हैड दैट लिटिल कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा, कर लेंगे. बिकॉज शेफ बहुत रिलायबल थे. ही इज़ अ टिबेटन गाय, लेकिन वो इंडिया में रह चुके हैं. यहाँ पे भी वो बहुत सालों से रेस्टोरेंट में कर रहे थे काम. और जो मेरे पार्टनर हैं वो सेम रेस्टोरेंट में उनके साथ कर रहे थे काम कहीं और. तो दैट्स हाउ वी गॉट द रेफरेंस. तो वहीं से कॉन्फिडेंस मिला कि चलो कर लेंगे. और बाकी की टीम भी उनके रेफरेंस से ही हमने धीरे धीरे बिल्ड की. सो दैट वाज द थिंग. दूसरा चैलेंज था कि हमने जितना कॉस्ट सोचा था, बजट, उससे बहुत ज़्यादा लग गया. अच्छा, कितना सोचा था? इफ यू कैन शेयर. या श्योर. एग्जैक्टली मुझे नंबर्स याद नहीं है बिकॉज इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. लेकिन हमने जो एक पहले जगह देखी थी, वहाँ पे किसी ने हमें बताया था कि बस 40-50,000 में हो जाएगा पूरा सेटअप. हमें लगा ठीक है, नॉट बैड. लेकिन जब एक्चुअली काम शुरू हुआ, जब आप एक किचन बिल्ड करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है. बिकॉज परमिट्स होती है इतनी, हुड जो रेंज वाला हुड लगता है उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इक्विपमेंट होते हैं, अंदर से रेनोवेशन कॉस्ट. सो करा के सब कुछ आई थिंक वी वेंट डबल. तो आई थिंक 100,000 के जितना हमारा खर्चा हो ही गया. 2012 में, 2012-13 में या. तो हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था. और अगर फंडिंग की बात करें तो कुछ सेविंग ज़्यादा थी नहीं ऑब्वियसली, बट मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, क्योंकि उनका बिजनेस बैकग्राउंड है, उनकी एक कंपनी भी है यहाँ पे. सो दे हेल्प्ड अस आउट लाइक दैट. कोई एक बेसिक सा क्वेश्चन है जी. अगर कोई होटल इंडस्ट्री में, फूड चेन इंडस्ट्री में आने की सोच रहा है, व्हाट डू यू सजेस्ट? उनको एक ऑलरेडी रनिंग होटल बाय करना चाहिए एंड देन दे हैव टू रीब्रांड इट, लाइक अ फेलिंग रेस्टोरेंट बाय करना चाहिए एंड टू रीब्रांड इट, और टू स्टार्ट देयर ओन बिकॉज परमिट्स एंड ऑल, यू नो? नो, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एक ऐसी ही लोकेशन या जगह लो जो पहले से ही रेस्टोरेंट थी, लाइक अ अनसक्सेसफुल रेस्टोरेंट, और उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है. क्योंकि किचन बना हुआ है, भले ही आप उसमें रेनोवेशन कराओगे बट बेसिक चीज़ें होंगी. जैसे प्लम्बिंग विल बी ऑल सेटअप, कुछ बेसिक इक्विपमेंट शायद वो छोड़ के गए होंगे दैट यू कैन यूज इन द बिगिनिंग. तो आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा. हमने जो पहली लोकेशन ढूंढी थी वो एक टैटू शॉप था. तो इट वॉज नोवेयर क्लोज टू रेस्टोरेंट. हमने पूरा स्क्रैच से बनाया, इसलिए खर्चा भी ज़्यादा हुआ. क्या आपको ये लगता है कि आज के टाइम में शुरू करना कुछ ज़्यादा इजी है? क्योंकि वी हैव क्लाउड किचन्स. आजकल आपके 50% अराउंड ऑर्डर्स जो हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं. उस टाइम पे इट वाज ऑल डाइन इन, आई थिंक मोस्टली, अ लॉट ऑफ इट. अभी अगर आपका छोटा सा भी सेटअप है तो यू कैन एक्चुअली टेक ऑफ. और अगर आपको ऊबर से अच्छे ऑर्डर्स आ गए then you can actually plan कि चलो, you know, we can plan dine in bigger one or something. तो what do you suggest, like? आज की तारीख में आप पूछ रहे हो तो आई बिलीव कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एटलीस्ट इंडियन फूड के लिए. 2012 में बहुत कम रेस्टोरेंट्स थे इंडियन फूड वाले, और हमारा जो कॉन्सेप्ट था रोटी वाला वो तो बहुत ही कम था. मतलब 1-2 मॉम एंड पॉप काइंड ऑफ शॉप्स थे, लाइक अ होल इन द वॉल.
जो अनब्रांडेड छोटे से शॉप्स जो होते हैं, बट हमें पहले से ही था कि हमें ब्रांड बनाना है. वी वांट पीपल टू लुक एट आवर लोगो एंड रिकग्नाइज अस फ्रॉम फार. तो इट वॉज नॉट हार्ड, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लिया जो काम कर रहा था और उसको एक ब्रांड बना दिया. कैसे काम कर रहा था, आपने ये क्या देखा? जैसे मेरे पार्टनर है वो ही रोटी शॉप में काम कर रहे थे जो बहुत ही छोटा था. ओके. दे हैड लाइक शायद 2-3 टेबल्स होंगे, बाकी सब उनका टेक आउट था. तो और कोई इंटीरियर नहीं, कुछ नहीं. इट वाज जस्ट कि खाना अच्छा है तो चल रहा था. यू नो, कुछ कुछ छोटी शॉप्स होती है ऐसी. तो कॉन्सेप्ट उसने शायद वहां से पकड़ लिया कि ये अच्छा है, लेकिन इस पे किसी ने ब्रांड नहीं बनाया है. तो वही हमने कॉन्सेप्ट लिया, व्हाट वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द मार्केट. अगर आप री इन्वेंट करोगे कुछ, उसमें रिस्क है थोड़ा, बिकॉज यू डोंट नो कि ऑडियंस या आपके कस्टमर्स को क्या पसंद आएगा क्या नहीं. वहां पे ऑलरेडी एक कस्टमर बेस था. और द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि हमारे भी रेस्टोरेंट में 80% वर नॉन इंडियंस. ओह वाओ. या because in butter chicken roti in yes, initial days 80% non-Indians. or maybe That's interesting. yeah 80% for sure, because इंडियन लोगों का उस टाइम पे थिंकिंग ये था कि हमारी एक रोटी अराउंड $10 to $12 की थी बैक इन 2012. इंडियन लोगों का था कि $10 में हमें अनलिमिटेड बफे खाना है. तो हम क्यों एक ही चीज का पैसा दे. बट आज वॉज प्रीमियम. हमारा हर खाना, हर ऑर्डर फ्रेश बनता था. फ्रीजर में कुछ खाना नहीं होता था. नथिंग वॉज प्री कुक्ड. तो we capitalized on that कि we are serving good quality food, fresh food, and the quantity was also good enough. काफ़ी लोग उसको हाफ खा लेते थे और हाफ सेव करते थे कि कल खाएंगे, तो वैसे चल जाता था. एंड लॉट ऑफ नॉन इंडियन पीपल विल पे फॉर इट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हो. अगर उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है ज़रा सा भी, तो वो थोड़ा पैसा और $2-3 और एक्स्ट्रा देने में उनको ज़रा भी वो हिचकिचाहट नहीं होगी, जैसे इंडियंस को होती है काफ़ी. तो हमने काफ़ी सीखा कि फूड इंडियन था, वेरी ऑथेंटिक टेस्ट, बट इट वाज अपीलिंग टू अ लॉट ऑफ नॉन इंडियन पीपल. खाना बनाना एक अलग आर्ट है, खाना जो बना हुआ खाना है उसको बेचना एक अलग आर्ट है. जी. राइट. जी. क्योंकि ऐसे बहुत शॉप्स आपको दिख जाएंगी, ऐसी बहुत शॉप्स जहाँ पे समोसे बहुत अच्छे बन रहे हैं. राइट. या फिर जैसे आपने बताया कि बटर चिकन रोटी का जो कॉन्सेप्ट था कि आप रोटी के अंदर रैप करके दे रहे हो, वो बहुत अच्छा कहीं मिल रहा है. लेकिन उसको ऐसा ब्रांड करना कि जैसे मैकडी की तरह, राइट, कि आप उसको ब्रांड की तरह देखो. कि आप उसको आपको ये पता हो कि यहाँ से ऑर्डर किया है तो क्वालिटी अच्छी होगी. That thing. That's what we wanted to focus on. इसलिए हमारा मेन्यू भी काफ़ी लिमिटेड था. जैसे आप कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाओगे, they won't have a very extensive menu. हमारा वेजिटेरियन में कुछ 7-8 ऑप्शंस थे, and then there was chicken, lamb and shrimp, and the signature was the butter chicken roti. That's it. और appetizers में we had masala fries and samosa and some lassi. That's it. We did not complicate with adding जैसे चाट ऐड कर लो, ये ऐड कर लो. कुछ लोग आके पूछते थे कि आपके पास पकोड़े नहीं है. हमने बोला नहीं, हमारा इतना ही है. सो आई थिंक जैसे आप अपनी ब्रांड को पोजीशन करोगे, वैसे दैट्स एन एडवांटेज रादर देन थिंकिंग कि अगर आप ये नहीं ऐड करोगे तो आप कस्टमर लूज कर लोगे. ऐसा नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स को पता है कि हमें रोटी खानी है तो हमें इधर ही जाना है. पकोड़े के लिए हम कहीं और चले जाएंगे, चाट के लिए हम कहीं और चले जाएंगे. और ऐसी चाट वाली रेस्टोरेंट्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे. बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट. तो इसीलिए वो काम भी कर रहा था. और ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो हमने, क्योंकि हमारा डाउनटाउन में था, तो हमने हमारा जो मेन वॉल था, हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर ने बताया था कि लेट्स डू अ फ्यूजन ऑफ द डाउनटाउन कल्चर एंड इंडियन कल्चर, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज ईदर वेरी ट्रेडिशनल इंडियन लुकिंग रेस्टोरेंट या तो फिर फास्ट फूड काइंड ऑफ स्टफ. तो हमने एक म्यूरल आर्टिस्ट को बुलाया. वहाँ पे क्वीन स्ट्रीट पे भी हमारा सेकंड लोकेशन था. वहाँ पे जो आइकॉनिक स्ट्रीट्स थे या बिल्डिंग्स थे या CN टावर है, वो सब उसने पेंट किया. साथ में उसने कुछ इंडियन एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए. तो वो बहुत कूल फैक्टर हो गया. सब आके वहाँ सेल्फीज खिंचा रहे थे. तो आई थिंक वो हमने एक ऐसा अच्छा फ्यूजन किया कि वी could get a lot of young crowd also who did not feel कि अरे यार ऐसे बोरिंग जगह नहीं जाना है.
दे फेल्ट कि बहुत कूल जगह है, यहाँ हम अपने फ्रेंड्स के साथ आफ्टर स्कूल या आफ्टर यूनिवर्सिटी भी आके हैंग आउट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैड लाइक दोज neon lights and we added a little Indian elements also, but we did a very good fusion. Basically free marketing strategies. Yes. Like basically saying guerrilla marketing stuff kind of. हाँ. और हमारे पहले लोकेशन में मैंने इंडिया से बॉम्बे टाइम्स के सारे न्यूज़पेपर्स मंगवाए थे, क्योंकि हमारे डिज़ाइनर ने बताया था दिस आइडिया, और मैंने और मेरे पार्टनर ने वॉल पे वो पूरे न्यूज़पेपर्स चिपकाए थे एंड देन वी पेंटेड इट विद समथिंग सो दैट इट कुड स्टिक. तो मतलब न्यूज़पेपर वॉल बन गया था वो, तो लोग आके पढ़ते थे और एक्टर एक्ट्रेसेस के पिक्चर्स थे, और बॉम्बे टाइम्स बड़ा लिखा था तो वो साउंड भी कूल करता है. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग बैक देन. तो उस वजह से भी काफी चला. आई थिंक एक फाउंडर को काफी ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होना पड़ता है. Absolutely. Like as you told, like a baby, Yeah. you take care of your company or your startup. Yeah. तभी आपका वो स्टार्टअप इतना ऊपर चला जाता है. हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने याद है कि बजट के अंदर रह के काम कराना था, तो हमने छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया रादर देन गेटिंग इनटू लाइक अ बिग कॉन्ट्रैक्टर हु हैंडल्ड एवरीथिंग. तो हम खुद मैनेज करते थे सारे लोगों को, सारे वेंडर्स को. मैंने और मेरे पार्टनर ने किचन टाइलिंग खुद लगाई थी, बाथरूम टाइलिंग हमने खुद लगाई थी, हम खुद जाके होम डिपो से शॉपिंग करते थे. मज़ा भी आता है कि आपका जो विजन है वो आपके सामने क्रिएट हो रहा है. सो इसीलिए वो बोलते हैं ना कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को पैदा करने में, बट थ्रू आउट दैट 9 months एक माँ खुद फील कर सकती है कि अंदर क्या हो रहा है, द बेबी इज किकिंग और द बेली इज ग्रोइंग. तो वैसे ही हमारा रेस्टोरेंट का था कि एवरी मंथ वी कुड सी कि पहले कितना ब्लैंक था, इट वॉज अ टैटू शॉप एंड नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. तो या सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड 100%. और जब लोग आते हैं वो आपको एक पॉजिटिव रिव्यू देते हैं कुछ, या फिर बोलते हैं कि यार क्या क्या चीज़ बनाई है आप लोगों ने, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एंड यू नो जी, कोई ऐसे रिव्यूज जो आपको अब तक याद हो, कोई ऐसी बात किसी ने बोली जो अब तक याद हो. कस्टमर ऐसी बात बोल जाते हैं, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी की बातें याद हैं अब तक. अच्छा. हाँ बिल्कुल, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि हमेशा लॉट ऑफ टाइम्स जब लोग आते थे वो बोलते थे कि मेरा रूममेट अभी यहाँ से कुछ लेकर गया है, वो रूम में आके खा रहा था, इसकी स्मेल इतनी तगड़ी थी कि मैंने पूछा कहाँ से लिया, और वही मिनट में निकल के यहाँ आके अभी ले रहा हूँ. सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर अस कि यू नो द स्मेल वाज सो एपेटाइजिंग कि लोग उसी टाइम निकल के आ रहे थे. एंड मुझे लगा कि ये यार ऐसे ही बोल रहा होगा, बट बहुत कस्टमर्स ऐसे थे, और कुछ तो ऐसे थे जो हफ्ते में 2-3 बार आके खाते थे. उनका ऑर्डर भी फिक्स होता था. जैसे मैं देखती थी कि ये कस्टमर आ रहा है, मैं शेफ को बोल देती थी कि बनाना शुरू कर दो, और वो वही ऑर्डर करता था. तो वो जो रेपिटेशन था, कस्टमर लॉयल्टी जो थी, वो बहुत स्ट्रांग थी. एंड एक मज़े की बात यह है कि हमने मार्केटिंग में 0 स्पेंड किया था, लिटरली 0. एक तो सोशल मीडिया वॉज वेरी न्यू बैक देन, तो पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना कैसे है. बट हमारा पूरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे था. लोकेशन इज द की. अगर आप रेस्टोरेंट टाइप बिजनेस कर रहे हो तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे वॉक-इन्स इतने होते थे जो घूम रहे हैं आसपास, और डाउनटाउन में तो ये कल्चर ही है कि लोग चलते बहुत है. तो ऐसे ही आ गए बोर्ड देख के कि अच्छा लग रहा है, आ गए. सो दैट वाज आवर मार्केटिंग बेसिकली. और एस्थेटिकली अच्छा लगना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, इसीलिए हमने वो पैसा इन अ वे आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग बोल सकते हो कि हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा खर्च किया था. कि हमने कुछ जैसे इंडियन और टोरंटो के कल्चर को मिक्स करके इंटीरियर डिज़ाइन किया था. द कलर्स एंड द टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक जो दिखता है वो बिकता है टाइप्स. हाँ, बिकॉज हमें एक येट अनदर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं बनना था. वी वांटेड टू स्टैंड आउट इन सम वे. तो ऐसी चीज़ें करके ही, जैसे आपको भी अच्छा लगना चाहिए कि आप स्पेशली आप यंग क्राउड हो तो उनको एक कूल वाइब आनी चाहिए. नहीं तो उनको मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो वो बहुत फैमिली स्टाइल रेस्टोरेंट हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए था. एंड इट्स लाइक बटर चिकन रोटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स लाइक
आप लेके जा सकते हो, हाँ, टेक अवे. यस, इट्स नॉट लाइक कि आपको वहीं खाना पड़ेगा, रोटी आ रही है, सब्जी आ रही है, हाँ, फिर हाँ, लाइक आप चलते चलते आराम से खा सकते हो कहीं भी. एग्जैक्टली तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि लोग आके ले जाते थे काफी बार. और हमें वहाँ पे एक और फायदा था, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स अराउंड. वी यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स बिकॉज आई थिंक कुछ ऑफिसेज में ट्रेंड होता है कि एवरी फ्राइडे वो कहीं से पूरे ऑफिस के लिए खाना मंगवाते हैं. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव गॉन टू डिलीवर. जैसे मुझे पता है, याद है कि शॉपिफाई का ऑफिस है डाउनटाउन में. दे हैव अ ब्यूटिफुल लॉफ्ट लाइक एन ऑफिस. और हम लोग गए थे कुछ 30-40 ऑर्डर लेके, रोटी लेके, एंड इतना कूल ऑफिस था उनका. एंड आई वाज लाइक वाओ, लाइक यू नो, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि दे हैव ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम अस. और हम लोग बहुत नए थे. एंड अगेन नो मार्केटिंग, शायद उनके किसी एम्प्लॉय ने खाया होगा, टेस्ट किया होगा, उसको बहुत पसंद आया होगा. या और हमने एक ही चीज की थी. जब हमने ग्रैंड ओपनिंग किया था तब हमने फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे विद इन द लोकल नेबरहुड कि उस दिन रोटी आपको मिलेगी 599 और समथिंग की, और थोड़ा सा छोटा साइज था, नॉट द रेगुलर साइज. तो उस दिन हमें बस फ्लायर्स डाल के वी गॉट इतने ऑर्डर्स आए थे एंड आई वाज लाइक टोटली ओवरवेल्म्ड. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं कुछ डॉक्यूमेंट नहीं कर पाई थी वीडियो पे, बट अगर ये सब मेरे पास होता आज तो आई वुड बी लाइक सुपर हैप्पी टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज अगेन. फ्रॉम द डे वन यू गॉट रिस्पॉन्स? यस, इनफैक्ट मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स, जो भी हमारा ग्रुप था, सब आए थे. नारियल वारियल फोड़ा हमने, पूजा की, वी एंटर्ड. उस टाइम मेरे फ्रेंड को पता भी नहीं था वीगन क्या होता है, बिकॉज वीगन वाज आल्सो अ न्यू थिंग बैक देन. पर हमारे वीगन ऑप्शंस थे कुछ, तो हमने लिखा हुआ था मेन्यू में. एक कस्टमर आया, विद इन हाफ एन आवर ऑफ ओपनिंग वी स्टार्टेड गेटिंग कस्टमर्स. तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई चला गया कि पहले दिन पे हमने कुछ फोड़ दिया है, हाँ, कुछ बड़ा किया है. $2,000 कमा लिए, तो अच्छा लग रहा था. एक आई थिंक जिससे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में लोग, वो ब्रांडिंग है. अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना कि आप सब रेस्टोरेंट जैसे नहीं हो, यू आर डिफरेंट. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कस्टमर लॉयल्टी. ये कैसे क्रैक किया जाए, ये कैसे क्रैक किया आपने? वो ये है कि एक तो आपका प्रोडक्ट, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, क्योंकि इतनी ऑप्शंस है आजकल कि सबके पास, कि आपका नहीं तो आपके आसपास इतने ऑप्शंस है, पीपल विल जस्ट वॉक आउट और दे विल नॉट हेजिटेट टू गिव यू अ बैड रिव्यू अगर आपका एक भी कुछ खराब हो, कभी क्वांटिटी कम हो या खाना फ्रेश ना हो. तो आई थिंक ब्रांडिंग ऑल्सो स्टार्ट्स विद द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट फर्स्टली. सेकेंडली, आप जहाँ पे भी हो, आपको उस कल्चर को भी थोड़ा एम्बाइब करना चाहिए अपने, या तो फूड में, या तो आपके डेकोर में, या तो आपके मार्केटिंग में. अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट हो डाउनटाउन में, तो आप थोड़ा डाउनटाउन का कल्चर भी ले आओ, ताकि लोगों को भी लगे, थोड़ा रेजोनेट कर पाए, थोड़ा रिलेटेबल लगे, एंड दैट्स हाउ योर ब्रांड विल ग्रो. थर्ड थिंग आई थिंक इज, आजकल तो सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स, यूटिलाइज दैट एज मच एज पॉसिबल. कॉल पीपल, offer influencer something, marketing kind of thing. Influencer marketing, but don't like, मैंने अभी recently Brampton में मैं एक restaurant में गई थी, which is a new restaurant just opened up, South Indian food. तो हम खा रहे थे, 2-3 servers बस ऐसे खड़े थे and they were constantly staring at us. I did not find it very comfortable. So those small things you should keep in mind. बार बार आके पूछ रहे थे कि हमारे सामने रिव्यू लिख दो आप, और मेरा नाम ये है, मेरा नाम लिख के रिव्यू दो. तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए आई फील, अगर आपको सच में ग्रो करना है एज अ ब्रांड, बिकॉज देन इट फील्स वेरी फोर्स्ड. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, लेकिन ट्राई टू कीप इट ऑर्गेनिक एज मच एज पॉसिबल. लेट पीपल डू द टॉकिंग. जब लोग आपके प्रोडक्ट की आपके पीछे बात करेंगे ना, तब आपका ब्रांड बनेगा. आपके सामने तो सब अच्छा ही बोलेंगे. लाइक मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी थी, बट मैंने बताई नहीं, बिकॉज मुझे लगा अभी नया रेस्टोरेंट, आई डोंट वांट टू साउंड डिमोटिवेट और समथिंग. हाँ, बट अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, मे बी आई माइट नॉट गो बैक देयर. सो दैट्स द थिंग कि ऐसा बनाओ कि लोग बाद में भी बात करें, एंड क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो. मुझे याद है कि
ओपनिंग के बस कुछ ही महीनों बाद आई हैड गॉन टू इंडिया फॉर अ मंथ एंड पीपल वर शॉक्ड कि आप कैसे छोड़ के जा सकते हो एक नया बिजनेस, बट शेफ पे इतना भरोसा था कि हम ना भी हो, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। और हम जब कस्टमर्स से फीडबैक लेते थे, सबसे पहले लोग यही बोलते थे कि हम जब भी आते हैं आपकी क्वालिटी वैसी की वैसी होती है, आपका क्वांटिटी जो आप सर्व करते हो, यू नेवर स्किम डाउन ऑन दैट। सो दोज थिंग्स, आई थिंक दैट एक्सपीरियंस दैट यू गिव टू योर कस्टमर्स, दे विल नेवर फॉरगेट, एंड देन वो ही आपका ब्रांड बिल्ड करेंगे अपने आप। एक लोकेशन की आपने बात की, आपने डाउनटाउन में ओपन किया रेस्टोरेंट, राइट? लेकिन यू हैड अ बेटर ऑप्शन, आई वुड से, ब्रैम्पटन। क्योंकि अगेन आपको पता है वहां पे इंडियन क्राउड ऑलरेडी है, तो आपने क्यों चूज किया डाउनटाउन? बिकॉज हम ब्रैम्पटन क्यों नहीं? इंडियंस को नहीं टारगेट कर रहे थे। ओके, हमारा टारगेट मार्केट वाज नॉन इंडियन, बिकॉज जो दूसरा छोटा रेस्टोरेंट था जहाँ से हमने शेफ को लिया था, वहाँ पे हमने देखा कि इंडियंस कम आते थे कंपेयर टू नॉन इंडियन पीपल। तो वी न्यू कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, पीपल नो दिस फूड, दे लाइक दिस फूड, तो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन सेलिंग द फूड, वी जस्ट हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। तो हमें इंडियंस को नहीं टारगेट करना था, क्योंकि कुछ लोग मिसिसागा से आते थे, ब्रैम्पटन से एक दो बार आए हैं कि अरे हमें लगा बफे होगा, हमें लगा आप $10 में अनलिमिटेड खाना दोगे। I'm like, वो हमारा रेस्टोरेंट है ही नहीं। तो हमने हमारे रेस्टोरेंट को कभी इंडियन रेस्टोरेंट जैसा पोजीशन ही नहीं किया था। इट वॉज मोर ऑफ लाइक एन इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। तो हमारा टारगेट मार्केट ही अलग था पूरा। अपने कस्टमर को जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये शायद आप बता रहे हैं कि अपने कस्टमर की डेमोग्राफिक्स, राइट, देयर सोशल स्टेटस, their demographics, their ethnicity, what kind of corporate culture they are in, what kind of traditions they are in, ये सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर के बारे में आपको शुरुआत में ही। 100%, बिकॉज आगे चल के अगर आपको ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करनी है, वो ही कस्टमर्स तो आएंगे बार बार। और हमारा ये था कि डाउनटाउन में था, वहाँ पे एटलीस्ट उस टाइम पे तो लोग ज़्यादा खाना नहीं बनाते थे। लॉट ऑफ टाइम्स दे वुड जस्ट नीचे उतरो बिल्डिंग के, इतने ऑप्शंस है, कहीं भी जाके खा लो। तो वही हमारा टारगेट था कि वैसे लोगों को टारगेट करना है जो ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं घर पे, जो स्टूडेंट है बट दे आर नॉट लाइक completely hand to mouth kind of a situation, because otherwise they will not spend that kind of money. They would be corporates doing good job within downtown. तो वो हमारा पूरा सेट था कि हमें किस टाइप का कस्टमर चाहिए। सरप्राइजिंगली बैक देन वी ऑलरेडी हैड दैट क्लियर इन आवर माइंड, और शायद इसीलिए चला भी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता था किसको टारगेट करना है, और हमने उन्हीं को किया एंड दे गॉट बैक टू अस। क्योंकि आपको ये शायद पता था कि अगर कोई आपको ये बोल के जा रहा है कि यहाँ पे तो बफे चाहिए था लेकिन नहीं है, यू न्यू दिस बिफोर देन, इवन दैट टाइम यू न्यू दैट कि ये मेरा कस्टमर है ही नहीं। हाँ, हमारा कस्टमर ही कोई और है। हमें बुरा नहीं लगता था, बिकॉज ठीक है, अगर 100 लोगों में से 1 लोगों ने भी बोला कि बफे नहीं मिला तो ठीक है, यू कांट ऑलवेज कीप एवरीवन हैप्पी, ऑफ कोर्स। या आपका प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं है और वो चलेगा। दैट एक्चुअली शोज कि किसी ने मिसिसागा में आपका सुन के आए हैं यहाँ पे, तो समथिंग यू आर डूइंग राइट, एटलीस्ट दैट वहां तक बात जा रही है। बट एट द एंड शायद वो समोसा या फ्राइज खा के गए थे, बिकॉज दैट साउंडेड मोर आई डोंट नो, लाइक something budgeted for them, budgeted or comfortable for them. But yeah, so that was okay. आप बस अपना काम करते रहो and just focus on the target, on the audience or your customer. उसके बाद हमने challenges के बारे में बात की। उसके बाद you have seen year-on-year growth of that company. Yeah. Like every time growing. You grew to like 2 stores after that. Yes. How was it opening the second store? Because first को आप वहां तक देखते हो कि ये हमने इतना अचीव कर लिया है एंड वी नीड वन मोर स्टोर नाउ, तब आप दूसरा ओपन करते हो। हाउ वाज दैट? फर्स्टली तो मैं बोलूँगी हमने बहुत जल्दबाजी में किया, क्योंकि मई 2013 में हमने ओपन किया था एंड नवंबर 2014 वी ओपन द सेकंड स्टोर, और सेकंड स्टोर का लोकेशन हमने फाइनलाइज किया था अराउंड जून जुलाई 2014। सो 1 साल में ही हमने फाइनल करके नवंबर में खोल दिया था।
वो थोड़ी जल्दबाजी थी, बट वी ओनली डिड इट बिकॉज यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बन रहा था एंड वी इन्वेस्टेड दैट इनटू द सेकंड लोकेशन, और लोकेशन भी मिल गई अच्छी फॉर्चुनेटली। वो ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट था, आई थिंक इट वाज अ शॉर्मा प्लेस दैट शट डाउन, तो वहाँ खर्चा कम हुआ था और हमें पता था क्या क्या मिस्टेक्स की है यहाँ जो वहाँ नहीं रिपीट करनी है। हमारे पूरे वेंडर्स सेट थे, जैसे जो भी मीट डिलीवरी है या वेजिटेबल्स है या एवरीथिंग वाज ऑलरेडी देयर, तो हमें पूरा स्क्रैच से नहीं करना पड़ा था। दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग मल्टीपल लोकेशंस कि आप आपके एम्प्लॉयज़ को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पेरोल पे आप पेरोल पे सभी हैं, बट आप यहाँ से उठा के आप वहाँ भी स्टाफ को मूव कर सकते हो। तो वैसे कॉस्ट हमारे कम थे, लेकिन मैनेज करना, और हमारे पास मैनेजर भी नहीं था, इट वाज जस्ट मी एंड माय पार्टनर डूइंग एवरीथिंग एंड द शेफ एंड द एम्प्लॉयज़ बस। तो वो चैलेंज था कि इतना कुछ हर जगह पे जाके रात को काउंट करना कि सेल कितनी हुई, सब कुछ करना थोड़ा ओवरवेलमिंग था। हम सोच भी रहे थे कि एक मैनेजर को हायर करें, बट मज़ा बहुत आ रहा था बिकॉज एक एज भी थी, राइट, लाइक यू आर इन योर मिड-20s एंड यू हैव ऑल द एनर्जी इन द वर्ल्ड, और आपको प्रूव करना है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ एक साथ। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था, बट टीम थोड़ी एक्सपैंड करनी चाहिए थी, आई थिंक, नाउ आई फील। क्या आप क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे थे दोनों? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे? क्योंकि शेफ तो एक आपके पास था, दूसरे पे आप कैसे ट्रस्ट कर पा रहे थे? दूसरा शेफ भी हमने हायर किया था एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी सीजन्ड शेफ, जो सेम सिमिलर फूड में उनका एक्सपीरियंस था। ही वॉज अ श्रीलंकन गाय, तो ही ऑलरेडी न्यू द फूड। ही वॉज नॉट एज गुड एज द हेड शेफ, बट वेरी सिमिलर, और वो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे पहले, तो काम करना उनके लिए भी थोड़ा इजी था। बिकॉज शेफ्स का होता है ना कि मुझे ये पता है, तो उनको नहीं अच्छा लगता कि मैं अपना ट्रेड सीक्रेट्स सबके साथ शेयर करूं, बट वो नहीं था। दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड सेम इंडस्ट्री से थे, तो दे न्यू ईच अदर। तो कभी कभी मैं देखती थी कि कॉलेज स्ट्रीट से निकल के क्वीन पे आई, दोनों जगह पे देयर इज लाइक 10-15 पीपल लाइंड अप, पैक, बसलिंग, एंड अंदर से वो जो एड्रेनलिन रश होता है कि ओ माय गॉड आज कितनी सेल होगी, बोथ रेस्टोरेंट्स आर पैक्ड, दैट वाज लाइक क्रेजी टाइम्स। आई जस्ट विश आई कुड गो बैक एंड लिव दैट। आज जब आप देखते हो यू नो मल्टीपल लोकेशंस, और ऑफ कोर्स यू विजिट समटाइम्स, हाँ, हाउ डू यू फील? मैं 1-2 साल पहले गई थी बहुत एक्साइटेड होके कि आई वांट टू ट्राई इट आफ्टर सो लॉन्ग, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की कि क्वालिटी हैज़ चेंज्ड फॉर श्योर। आई थिंक जब आप मल्टीपल खोलते हो, वो भी इतनी सारी, तो क्वालिटी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, नहीं तो आप स्केल नहीं कर पाओगे शायद। तो वो मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ, बिकॉज वो एक हमारा प्रिंसिपल था कि हमें क्वालिटी कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, हम और कहीं कॉस्ट कट कर लेंगे, बट वो चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स दे हैव एडेड मोर थिंग्स इनटू द मेन्यू आल्सो, वो तो आई थिंक लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल, वो ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन हाँ, वो ही एक है कि क्वालिटी वाज समथिंग दैट वी ऑलवेज हैड दिस प्राइड, और वो ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो मैं आप सबको बोलती हूँ, अगर आप अभी जाओगे तो डोंट थिंक कि ये हमारी क्वालिटी थी, दिस वाज नॉट आवर क्वालिटी, और लोगों को पता है अभी भी, जिन्होंने खाया है पहले हमारे रेस्टोरेंट में। तो इनफैक्ट मेरी वो हेड शेफ से भी बात हुई थी रिसेंटली, वो भी अभी भी वहीं पे एक लोकेशन पे काम कर रहे हैं इन डाउनटाउन, सम अदर लोकेशन, नॉट द वन वी ओपनड, बट मे बी मैं उनसे एक बार जाके मिलूंगी, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद आपने 2018 में सेल आउट कर दिया? जी। उससे पहले एक बड़ा मिस्टेक था जो हमने किया था, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा बात नहीं की है, बट टुडे आई विल टॉक अबाउट इट। इज़ वेरी वेरी मैच्योर मिस्टेक दैट वी डिड वाज, हमारा पहला लोकेशन था कॉलेज स्ट्रीट पे, वहाँ पे हमने इंश्योरेंस ही नहीं लिया था। There was no insurance, business insurance or anything. और one fine day we got a call 2015 में, in the summer of 2015, कि वहाँ उसी बिल्डिंग में हमारे ऊपर there were like residential apartments, वहाँ पे फायर हो गया है, and the whole everything was burned down। और वहाँ से जो फायर फाइटर्स आके वो पानी मार रहे थे, उससे पूरा हमारे रेस्टोरेंट में डैमेज हुआ। ऑल्दो फायर से कुछ जला नहीं था, बट वो पानी से डैमेज हुआ काफ़ी।
एंड देन दे शट डाउन दैट होल बिल्डिंग, क्योंकि वो एक इट वाज ओवर 100 years ओल्ड बिल्डिंग, तो वैसे ही बहुत पुरानी बिल्डिंग थी. तो वी हैड टू शट डाउन द बिजनेस. एंड हमने बहुत फाइट करने की कोशिश की, बट द लॉयर सर, आपके पास इंश्योरेंस ही नहीं था तो हम आपको कुछ नहीं दे सकते. एंड एवरीथिंग दैट वी हैड, हमारा खाना, इक्विपमेंट, जितना हमने इन्वेस्ट किया था, सारा का सारा इट वाज लॉस्ट. एंड वी फॉट फॉर लाइक year and a half. देन वी वर लाइक कि इसमें तो और पैसे जा रहे हैं टू फाइट हायरिंग अ लॉयर, तो इट्स बेटर कि जस्ट लेट इट गो. तो वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप चाहे कोई भी बिजनेस करो, आप इंश्योरेंस ज़रूर लेना, क्योंकि कल को कोई किसी को कुछ हो गया, कोई आपको सू कर दे, या आपको बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको बिजनेस 10 दिन के लिए बंद करना पड़े, एटलीस्ट यू हैव इंश्योरेंस टू सपोर्ट यू फॉर दैट. तो वो एक चीज़ बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक थी, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखा भी. सो यू सजेस्ट एवरीवन, यस, वो कुछ भी शुरू कर रहे हैं, इंश्योरेंस इज मस्ट. या कल को एम्प्लॉय को कुछ चोट लग गई किचन में काम करते करते, तो व्हाट विल वी डू? ये हमने सोचा ही नहीं था उस टाइम, जो सोचना चाहिए था. इसीलिए हमने खुद सब कुछ खुद ही किया था. तो अगर हमें कोई होता गाइड करने वाला, तो शायद ये मिस्टेक्स नहीं होती. बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट वे. इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, बट इट taught us a lot. A business mentor is very important. Absolutely, 100%. शुरुआत करने से पहले मेंटरशिप लेना, बीच में लेना, it's quite important. जी हाँ, बिल्कुल. और आपको क्या लगता है, क्या गलतियां थी? गलतियां ये भी थी कि हमने कुछ गलत लोगों को हायर कर लिया था हमारे सस्ते के चक्कर में, कि बजट कम है तो कोई ऐसा कि जी से उठा लो किसी को, कोई कॉन्ट्रैक्टर को टाइप. एक दो बार उसने हमें भेजा होम डिपो से ये सामान लाना है, हम आए और वो गायब हो गया था और काम वहीं रुक गया था. तो फिर हमें किसी और को ढूंढना पड़ा, बुलाना पड़ा, और द रेस्टोरेंट वॉज नॉट इवन सेट अप येट, तो हम रेंट तो दे ही रहे थे. तो वो सारे कॉस्ट लोग नहीं कैलकुलेट कर पाते इनिशियली, क्योंकि वो किसी को नोबडी नोज कि ऐसा भी हो सकता है. बट ये सारी चीजें, इसीलिए एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. और थोड़ा सा आपको बैकअप रखना ही पड़ता है इन योर कैश फ्लो. सो हायरिंग द राइट टीम, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन में हो या आपके एम्प्लॉयज हो, वो बहुत ज़रूरी है. कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत मिस्टेक्स की थी, लेकिन एम्प्लॉयज जो हमें मिले, दे वर टचवुड रियली गुड. उनके बेसिस पे हम इतना ग्रो कर सके. सो कीप देम हैप्पी. I think just reward the chef. The chef was also like twice our age, almost मेरे डैड के एज के थे. तो उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल भी था कि आई एम हिज बॉस, आई एम पेइंग हिम, बट मैं आई थोड़ा एज गैप भी है, तो हाउ डू आई अप्रोच हिम फॉर सर्टेन थिंग्स. वो धीरे धीरे हो गया था. विथ टाइम वी लर्नड इट. बट पीपल मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग स्किल दैट यू हैव टू लर्न. हायरिंग पीपल, ट्रेनिंग देम. हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को हायर किया था लोकली. काफ़ी बार वो बैठ के बस अपने फ़ोन में देखते रहते थे. तो हमारी कुछ वो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है. आप सिर्फ एक स्टोर खोल के छोड़ नहीं सकते हो. आपको भी दिखाना है कि आप, और सिर्फ आप जाके बॉस नहीं बन सकते. आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा अगर आपका खुद का बिजनेस है. आपको लीडर बनना पड़ेगा बॉस के जगह. हाँ बिल्कुल. लाइक मैंने झाड़ू भी मारा है, टॉयलेट्स भी क्लीन किए हैं, खाना भी बनाया है. बिकॉज बीच में शेफ का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. वी डिड नॉट हैव अ शेफ और इतने ऑर्डर्स थे. तो मी एंड माई पार्टनर वी वेंट इन द किचन एंड वी स्टार्टेड कुकिंग एंड टेकिंग सर्विंग पीपल. तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपका खुद का बिजनेस है. तो एटलीस्ट हैव दैट ओपन माइंडेडनेस टू डू इट. डोंट बी कि मैं बॉस हूँ तो मैं बस चेयर पे बैठ के ऑर्डर्स दूंगी. ऐसे फिर आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे एंड पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू. एक क्वालिटी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है. यस. शायद वही रीज़न था कि आप इन्वेस्टमेंट से या फिर सेलिंग तक जा सकते हो, ताकि आपको लोग इतना जाने कि आपको कोई बायर मिल जाए. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट थिंग? आप बिजनेस को सेल आउट कैसे करते हो? तो हमें ये जो बायर थे उन्होंने खुद अप्रोच किया था. शायद उनको पता चल गया था कि हम लोग सोच रहे हैं बेचने के लिए, क्योंकि हमने हमारे वेंडर से
बात की होगी, एंड इट्स अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी, राइट, लाइक एवरीवन नोज एवरीवन. तो they approached us, and उस time me and my partner had some personal issues because of which we could not continue growing the business together. तो शायद उन्होंने देखा कि this is a good time to, you know, hit the iron when it's hot. तो that's how they approached, और हमें भी निकलना था business से. तो we cracked a deal with him, but we knew that he will keep the same business, he will run it under the same name. That is the only reason we agreed for this, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए था कि हम बेच दे और फिर वो पूरा ही कुछ अलग बना के रन करे, वैसा नहीं करना था. तो we were waiting for the right person. उस टाइम पे the situation and the timing was such कि we sold it, and उन्होंने देखा, of course he checked our sales reports and all our tax returns and everything. We were a profitable business for sure. Like monthly हमारा, I would say, like I'd mentioned it before that we almost reached like $1 million revenue yearly back then, which was pretty good. तो obviously उनको तो कुछ नहीं करना था, पेपर पे just हमारे shares transfer हो गए थे, and he exactly continued it the same way and capitalized on all the goodwill that we had built. तो वही process, अगर आपको खरीदना भी है business तो आपको बाहर से जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि अंदर अच्छा हो. अगर आपकी सेल अच्छी है, मे बी आपके कॉस्ट बहुत हाई है, तो ये सब चेक करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड करनी है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. उन्होंने एक्चुअली आपसे कस्टमर लॉयल्टी खरीदी. yes. आपका जो आपने ट्रस्ट बिल्ड किया था कस्टमर के साथ, वो खरीद लिया. जी. तो ये सब चीजें तो बहुत टाइम लगती है ना बिल्ड करने में, जो उनको मिल गई, बना बनाया. और शायद वो बहुत टाइम से शायद आके भी गए हो एक दो बार. ही सेड दैट आई ईटन एट योर रेस्टोरेंट बिफोर, अ फ्यू मंथ्स बिफोर ही बॉट. तो उनको मे बी उनकी नजर ही ऐसी थी कि ही वाज चेकिंग एवरीथिंग आउट. की इन्वेस्टर डज, या 100%. इन्वेस्टर्स को पता होता है कि दे हैव एन आई, कि मुझे ये खरीदना है, लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम. एग्जैक्टली. तो बस वही था. And today he's doing well, because इतने stores नहीं open कर पाते अगर नहीं चल रहा होता तो. Of course. So again, it was an honor to talk with you. Thank you so much. It's my honor to have the founder of Butter Chicken Roti on the podcast. So, thank you very much. Thank you for having me. I think आपके जो बिजनेस की समझ है वो काफ़ी लोगों को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करेगी. ये पॉडकास्ट बहुत हेल्प करेगा. एंड वील वेट फॉर द कमेंट्स. जो भी क्वेश्चंस लोगों के होंगे, सर वी कैन शूट अनदर पॉडकास्ट एंड आंसर देम ऑल. 100%. एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्चुअली स्पोकन अबाउट इट. एक बार मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाला था, मेरे रेस्टोरेंट का टूर दिखाया था. दिस वाज बैक इन 2017 बिफोर वी सोल्ड इट. बट उसके बाद दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं इतना बात कर रही हूँ ओपनली. बट इट वाज नाइस शेयरिंग द फाउंडर स्टोरी. Thank you very much for being there. It was an honor to host you. Thank you so much for calling me.